बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मरियम्स किचन। आज हम एक सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो कि सऊदीया में बहुत फेमस है। इसे यहाँ खोसा के नाम से जाना जाता है और इसे आप सऊदी तोरी भी बोल सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इसे यहाँ रखा है, अभी कट नहीं किया। ये इस शक्ल की होती है। खोसा को हम बनाएंगे चिकन के साथ। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास एक कढ़ाई है जिसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। कढ़ाई में हम तेल ऐड करेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून हम तेल ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज़ की रफ कटी हुई प्याज है, वो हम ऐड कर देंगे। लहसुन के 3 जवे थे जिन्हें मैंने क्रश कर लिया है, ये ऐड कर देंगे। और इसी मसाले के साथ हम एक दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा, 2 अदद हरी इलायची, 2 अदद लौंग और आधा टीस्पून से कम साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हम इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। आंच को मैंने हल्का कर दिया है। यहाँ हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट है, आप चाहें तो फ्रेश टमाटर भी डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट ऐड करूँगी। यहाँ पर कुछ स्पाइस हैं। चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सुर्ख पिसी हुई लाल मिर्च है मेरे पास। ये चूँकि बहुत तीखी है इसलिए मैं इसे आधा टीस्पून यूज़ करूँगी। हल्दी आधा टीस्पून से कम। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि स्पाइस जले ना। आंच को हम मीडियम कर लेंगे। मसाला हमारा भुन चुका है। टमाटो पेस्ट डालने का फ़ायदा भी यही है कि मसाला बहुत जल्दी भुन जाता है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ मेरे पास आधा किलो चिकन है जिसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चिकन को मैं 5-7 मिनट के लिए भूनूंगी। चिकन को मैंने भून लिया है। यहाँ हम खोसा ऐड करेंगे जिसे मैंने क्यूब्स में काट लिया था। इसे भी हम 4 से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। खोसा को भी मैंने भून लिया है, ये देखिए। अब हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे और उतना ही पानी डालेंगे जिसमें ये दोनों चीज़ें अच्छे से गल जाएं। अब हम खोसा चिकन को दम लगा देंगे बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए कि हमारी चिकन अच्छे से गल जाए। चिकन खोसा रेडी है। ये देखिए सब्ज़ी भी हमारी गल चुकी है और चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है इसका। इसे आप चिकन खोसा को आप चपाती और राइस के साथ या नान के साथ सर्व करें। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।